हेलो गाइस, आज हम लोग झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 7th जेपीएससी पर बात करेंगे। नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी बट ऑफिशियल कारणों से इसे वापस ले लिया गया। तो होप करते हैं कि इस लॉकडाउन के समाप्ति में या इस लॉकडाउन के बीच में ही 7 जेपीएससी आ जाए। होप कर सकते हैं हम लोग। और आज हम लोग सिलेबस और बुक लिस्ट पर बात करेंगे। बहुत लोगों ने मेरे को मैसेजेस किए थे कि सिलेबस और बुक लिस्ट पर बात कीजिए कि कौन कौन से बुक्स हैं। तो डिटेल चर्चा करेंगे ताकि इस वीडियो के खत्म होते होते आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। आपका एक एजेंडा क्लियर हो जाए कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किन किन बुक्स के साथ पढ़ाई करनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कुछ भी पॉइंट मिस नहीं हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले परीक्षा के पैटर्न को समझ लेते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज होंगे। प्री में 2 पेपर होने वाले हैं आपके, 200-200 मार्क्स के होंगे। जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2 एक ही दिन होगा। दोनों पेपर 2 शिफ्ट में होगा। और इसमें जो पास होगा उसको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। 15 गुना बच्चे ही पास होंगे इसमें, जिनको मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा। और इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। आप प्री में 100 में 100 लाइए या 200 में इन 198 लाइए, नो मैटर, आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद आपका इस मार्क्स का कोई महत्व तो नहीं रहने वाला है। का जो सिलेबस है उसमें 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2। बोथ पेपर आपको मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव होंगे। जो सिलेबस है इसका 200 मार्क्स का सबसे पहले ये पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ईच क्वेश्चंस जो आपको रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका जो मेन सब्जेक्ट रहेंगे। इसके अलावा झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के, इंटरनेशनल एंड नेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स में आएगा। और मिसलिनियस में जो आपको ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, अवार्ड, यूएन और उसकी एजेंसियाँ, ये मोस्टली एक तरह से करंट अफेयर्स में ही इंक्लूड रहेंगी। तो ये जो सिलेबस है में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत स्पेसिफिक है और बहुत कंसाइज है। आपको दिया हुआ है कि एंशिएंट इंडिया में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, मॉडर्न इंडिया में कितने, मेडावल इंडिया में कितने, ज्योग्राफी में भी। हर पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है प्रॉपर्ली, सो दैट कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जितना इसमें दिया हुआ है उतना ही पढ़ना है और मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको आपको देखना होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर भी कर सकते हो इसमें। और पास होने के चांसेस मेंस के लिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आपको एक सब्जेक्ट में भी स्पेसिफिक कर दिया गया है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन रहेंगे, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन रहेंगे, तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। पेपर 2 पर बात करते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 मुख्यतः झारखंड रिलेटेड रहेगा। झारखंड का इतिहास पूछा जाएगा। मुंडा शासन, नागवंशी शासन, माझी, मुंडका, ढोकलो, जातीय पंचायत व्यवस्था, मतलब झारखंड के जो सोसाइटियल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड के आंदोलन, झारखंड की विभूति, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी, कितने तरह के आदिवासी, कौन कौन से प्रजातियां हैं, उस पर बात करेंगे। झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक विशेषता और पहचान। मुख्यतः झारखंड बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, स्पेसिफिक स्टेट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसमें झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संगीत, वाद्य संगीत, ये सब रहेंगे इस पेपर में। मुख्यतः मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉपरली झारखंड रिलेटेड रहेगा, झारखंड बेस्ड पेपर है ये। झारखंड के साहित्यकार, झारखंड के प्रमुख शिक्षा संस्थाएं, झारखंड के भूमि संबंधी कानून जो आए हैं उनको आपको देखना होगा। 1947 में राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, भूगोल, जल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज, झारखंड के औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति, अन्य नीतियाँ, झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम, स्थान, औद्योगिक विकास, इस सब पे कितने कितने क्वेश्चंस भी आएंगे वो भी क्लियरली मेंशन्ड हैं इसमें सिलेबस में। झारखंड की प्रमुख परियोजनाएं, जो भी बोकारो वाली परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब आपको देखने होगा। झारखंड में जंगल, वन्य जीव जंतु, झारखंड के पर्यावरण संबंधी जो भी कार्य किया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने या स्टेट ने, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। झारखंड में आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या कार्य हुआ है और उसको करंट से भी आपको रिलेट किया जा सकता है कि करंट में क्या क्या काम हो रहे हैं, करंट अफेयर्स में एक्चुअली में। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों तथा सामायिक घटनाएं, करंट अफेयर्स जैसे मैंने कहा, उस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम लोग हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में जो जैसा कि पता है आपको, एंशिएंट इंडिया, मेडावल इंडिया और मॉडर्न इंडिया 3 पार्ट में है। तो आपको हिस्ट्री में, आपको जैसे पता होगा, बहुत लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक बेस्ट है। 6 to 12 आपको प्री लेवल के लिए बहुत अच्छी बुक है, आपको उसमें सब चीज़ मिल जाएगा। एंशिएंट इंडिया में 11th की एनसीईआरटी और मेडिवल इंडिया में भी 11th की एनसीईआरटी, उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। और मेडावल इंडिया में सतीश चंद्र की बुक आती है, उसको आपको अच्छे से देखना है। एंशिएंट इंडिया के लिए आपको मैंने यहाँ बुक की फ़ोटो भी लगाई हुई है, मक्खन लाल जी की, और एक है राम शरण शर्मा की, ये भी आप देख सकते हैं। और
तमिलनाडु बोर्ड की भी जो हिस्ट्री की बुक है 11th-12th की, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है लोगों के बीच में, क्योंकि उसके भी कंटेंट बहुत अच्छे हैं जो डायरेक्टली यूपीएससी में भी उससे क्वेश्चंस रहे हैं, इसलिए उसको भी आप देख सकते हैं। कम से कम आप 6 से 12th एनसीईआरटी एटलीस्ट कर लीजिए, सो दैट कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो आप इजीली, क्योंकि प्री है तो ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आराम से आप प्री 6 to 12th पे कवर कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबको पता है कि आपको बिपिन चंद्रा की जो बुक है वो बहुत पॉपुलर है, और एक राजीव अहिर की भी बुक आती है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसको भी आप देख सकते हो। दोनों बुक बहुत अच्छी है, दोनों बुक मोस्टली हर जगह बताई जाती है मॉडर्न इंडिया के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस से संबंधित, स्टेट की या यूपीएससी की, तो ये बुक बेस है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मैं फाइनल बात कर रहा हूँ कि एक बुक है महेश कुमार बर्नवाल जी की, जिसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, तीनों दिया हुआ है उसमें। तो ये ब्रीफ है, आपको एक शॉर्ट टाइम में ये बुक भी बहुत अच्छी है। और घटना चक्र के क्वेश्चन बैंक को भी आपको देखना है, इसको क्वेश्चन करने से आपको अच्छे से और याद होगा, इसलिए घटना चक्र के भी भारतीय इतिहास को आप जरूर देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और महेश कुमार बर्नवाल जी की भी आप देखिए, इसमें भी आपको कंसाइज में हर चीज़ मिल जाएगा, जो जो चीज़ आपको हिस्ट्री में चाहिए वो सब इस बुक में। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इस बुक में कुछ कुछ गलतियाँ भी हैं, तो वो आपको क्रॉस चेक करते रहने को, पूरा फुल्ली इस बुक पर, महेश कुमार बर्नवाल जी की बुक पर डिपेंड नहीं होना है। कहीं डेट में, कहीं ईयर में आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो उसको तुरंत क्रॉस चेक कीजिए एनसीईआरटी के साथ। ज्योग्राफी पर बात करते हैं। ज्योग्राफी में महेश बर्नवाल जी की बुक भी बहुत फेमस है ज्योग्राफी के लिए। 10th-12th की एनसीईआरटी आप करिए कम से कम। माजिद हुसैन साहब की बुक है घटना चक्र, ज्योग्राफी का भी आता है, वो भी क्वेश्चन बैंक है, उसको भी आप देखिए। घटना चक्र की बुक को कीजिए, एक एक क्वेश्चन कीजिए उसका, जो जो क्वेश्चन आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है क्रॉस चेक कीजिए। आंसर्स गलत हो सकते हैं घटना चक्र में, बार बार कह रहा हूँ, इसलिए चेक करके आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है आप चेक कीजिए उसको जरूर। महेश कुमार बर्नवाल जी की बुक ज्योग्राफी के लिए एक तरह से बाइबल टाइप की है, हर जगह पढ़ाई जाती है और हर जगह लोग उसको फॉलो करते हैं। एटलीस्ट आप उसको जरूर कीजिए। 10th से 12th एनसीईआरटी करने से यह फ़ायदा होगा, आपका बेस क्लियर होगा कि ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पता है, आपका बेस, क्योंकि कुछ कुछ ज्योग्राफी के एक पार्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, मौसम जलवायु से संबंधी, वो सब आपको एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएगा। और प्री लेवल के लिए 10th-12th एनसीईआरटी मोर देन एनफ है। पॉलिटी पे बात करते हैं हम लोग। पॉलिटी पे एक ही बुक है लक्ष्मीकांत जी की, हर जगह इन्हीं के बारे में बताया था, और ये बुक सही में बहुत अच्छी है। इस बुक के हर चैप्टर के बाद में एक पैराग्राफ टाइप का है जिसमें एक तरह से कंसाइज है, उसको एटलीस्ट आप लोग देखिए, बराबर लाइब्रेरी विजिट करते रहिए उसको, सो दैट कि आपको एकदम दिमाग में रहेगा। और इनकी एक और बुक आती है गवर्नेंस इन इंडिया, इसको भी आप देख सकते हो, ये भी अच्छी है। घटना चक्र, इसके पॉलिटी की भी आप करो। घटना चक्र में इसलिए कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन बैंक अच्छे खासे हैं, तो आप एक टाइम पे इसको एक कंसाइज जगह, एक जगह आपको मिल जाता है, 10 पेपर आपको या 10 बुक देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको भी प्रॉपरली करिए। जब इकोनॉमिक्स पर बात करते हैं, इकोनॉमिक्स पर रमेश सिंह सर की बुक बहुत अच्छी है, बेस के हिसाब से बेसिक आपका क्लियर उसमें आराम से हो जाएगा। मृणाल सर के लेक्चर यूट्यूब पर आप जाओगे तो L2 L3 करके उनके एक लेक्चर की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को देखोगे आपका बेसिक इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर बेसिक आपका क्लियर हो गया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप आराम से हल कर लो, क्योंकि ज़्यादा डीप इकोनॉमिक्स पूछा नहीं जाएगा पीटी में कभी भी। एनसीईआरटी के 11th-12th भी आप रेफर कर सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण भी आप देख सकते हो। घटना चक्र के क्वेश्चन बैंक को अच्छे से करो, सो दैट कि आपको पता चलेगा आपने क्या पढ़ा है और क्या छूट रहा है इकोनॉमिक्स में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 4 क्वेश्चन आए थे, इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान में रखना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक भी लक्ष्मीकांत सर की आती है, और नोट्स भी आपको अतुल लोहिया सर का मिल जाएगा हिंदी में, तो उसको भी आप देख सकते हो। एटलीस्ट 4 क्वेश्चन पिछले बार भी आया हुआ था, इसलिए इसको मैंने स्पेसिफिक किया है कि 4 क्वेश्चन इससे आए हैं, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है आपको। 4 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 4 दूनी 8 मार्क्स आपको सीधे मिलेंगे इसमें। साइंस एंड टेक में लूसेंट की जनरल नॉलेज और लूसेंट की जनरल साइंस आती है, इस बुक को करना एकदम अनिवार्य है। अगर इस बुक को आप कर लोगे तो 80% चांस है कि साइंस के क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। इसके अलावा रवि पी अग्रगरी की जो बुक है ये भी बहुत अच्छी है, ये यूपीएससी लेवल बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है, इसको भी ध्यान दो। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, ये जो बुक है शीलावन सिंह की, इनको भी आप ले सकते हो। कुछ आप करो ना करो, लेकिन लूसेंट जनरल नॉलेज जनरल साइंस आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा होना चाहिए, और वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो एटलीस्ट आपका चांस बढ़ जाता है। उससे और अच्छा करना है तो आप रवि सर की भी बुक पढ़ सकते हो, रवि पी अग्रवाल सर की, वो भी बहुत अच्छी बुक है। इन्वायरमेंट पे बात करते हैं। इन्वायरमेंट में आपको 11th में केमिस्ट्री में एक इन्वायरमेंट केमिस्ट्री एक चैप्टर है, इसको आपको देखना है। शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की PDF भी आपको आराम से मिल जाती है, इसको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी है ये। एनसीईआरटी में 11th-12th बायो में जो सेलेक्टिव फ्लोरा फौना से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको आप देखिए। घटना चक्र का रिवीजन कीजिए, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए, उसके जो नोट्स है उसको देखिए, सो दैट आपको प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न का पता चलेगा। और इन्वायरमेंट को करंट अफेयर से रिलेट करके, जो भी करंट में नया हो रहा है
इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसको आप नोट कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स को इससे आराम से रिलेट किया सकता है और उससे क्वेश्चन बनते हैं। झारखंड स्पेशल पर बात करते हैं। झारखंड स्पेशल में आपको झारखंड से रिलेटेड सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट में क्या चल रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा जनरल स्टडीज़ पेपर 2 झारखंड पे ही बेस्ड है। तो लुसेंट आपको ले लेनी है। इसमें लुसेंट में आपको झारखंड के बारे में सभी जानकारियाँ हैं। स्पर्धा प्रकाशन की बुक आती है एक, उड़ान झारखंड सार संग्रह, वो भी अच्छी बुक है। झारखंड सामान्य ज्ञान बाय मनीष रंजन, ये एक अच्छी बुक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के जो झारखंड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको आप देखिए, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, उसको अपडेट रखिए। इसके अलावा इंडिया ईयर बुक, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये सब आपकी अपडेट होनी चाहिए। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स झारखंड से रिलेटेड आपके पास होने चाहिए। स्टैटिक जीके आपको पता होना चाहिए, जो आपको लुसेंट में मिल जाएगा। और जो भी रिसेंट ईयर में एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें झारखंड के क्या क्वेश्चन आए हैं उसको आपको देखना है। झारखंड में जो जो एग्ज़ाम्स रिसेंट में कंडक्ट हुए हैं उसमें झारखंड रिलेटेड स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन है उसको एक बार आपको ज़रूर देखना है, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या पैटर्न चल रहा है। मेंस एग्जाम पर बात करते हैं। मेंस एग्जाम में जो है आपको सभी पेपर कंपलसरी रहेंगे। 6 पेपर होंगे, 6 के 6 कंपलसरी हैं, ऑप्शनल की सुविधा नहीं है इसमें। और प्री में जो लोग पास होंगे उसका 15 टाइम्स लोगों को ही मेंस लिखने का अवसर मिलेगा। पेपर 1 आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश रहेगा, ये आपको क्वालिफाइंग है, इसमें आपको पास करना है, मिनिमम 30 मार्क्स लाना है, मैंडेटरी है सभी के। पेपर 2 जो आपका रहेगा लैंग्वेज और लिटरेचर बेस्ड रहेगा। कमीशन के साइट पे आपको लैंग्वेज की लिस्ट दी गई है, वहाँ से आपको एक लैंग्वेज ऑप्ट करके इसमें पेपर आपको देना है। एक 150 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर होगा, इक्वल वेटेज का। ज्योग्राफी में आपको माजिद हुसैन सर की बुक, महेश बर्णवाल सर की बुक आपको रेफर करनी चाहिए। हिस्ट्री में एनसीईआरटी को सबसे पहले आपको कवर करना है। उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के मैंने बुक्स बताई हुई हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स मैंने एक्सप्लेन की है, वो सब आपको फॉलो करनी होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इसमें आपको लक्ष्मीकांत सर की बुक भी फॉलो करनी है। इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन पेपर 5, इसमें आपको रमेश सिंह सर की बुक जो है इकोनॉमी की, वो फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा 1-2 बुक और है, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मृणाल सर के लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की बुक बहुत बेस्ट है, वो आपको फॉलो करो। जनरल साइंस के लिए और टेक के लिए आपको रवि पी अग्रही सर की बुक जो मैंने बताई है वो भी आप फॉलो कर सकते हो, वो भी बुक डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत अच्छी है। तो ये सभी पेपर 6 पेपर सभी के लिए कॉमन रहे हैं, कोई भी इसमें ऑप्शनल पेपर की सुविधा नहीं है। ऑप्शनल पेपर नहीं होने वाला है आपका इसमें, सभी पेपर सभी के लिए कंपलसरी हैं। इंटरव्यू पर बात कर लेते हैं। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। प्री के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको पता होना चाहिए प्री और मेंस में। तो जनरल के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2, इनके लिए 34, 36.5 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग के लिए 32%, आदिम जाति के लिए 30%। इसको आपको ध्यान रखना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको पास करना ही है आगे बढ़ने के लिए। और परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर है जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी है, वहाँ पर भी आपको 30% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, सो दैट कि आपको आगे बढ़ने में सहायता मिले। ये आपका अगला पेपर चेक हो, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 चेक होगा, तभी जब आप पेपर 1 में क्वालिफाई करोगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC या अन्य किसी एग्जाम, DMR, EPFO से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट